देवांग त्रिपाठी जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आज के समय में टेक्नोलॉजी और सुविधाओं के बढ़ने से जो युवाओं या व्यक्ति की मृत्यु असमय दुर्घटना से हो जाती है, उसमें मृत्यु व्यक्ति के कर्म खराब होते हैं या फिर कोई और कारण है? देखो, अकाल मृत्यु तो तब होती है जब कोई महत अपराध बन जाता है। जैसे आजकल महत अपराध बड़ी सूक्ष्मता से हो रहे हैं, लोग समझ नहीं पा रहे कि जिनमें बच्चियों को कूड़ेदान में फेंक दिया, नवजात शिशुओं की हत्या कर दी गई, भ्रूण हत्या कर दी गई, गर्भ हत्या कर दी गई। अब वो गृहस्थ इसको पाप नहीं मान रहे क्या इसको नहीं जान रहे कि पाप हो रहा है, बड़ा भयानक पाप हो रहा है। अब वो उनकी आयु का अपहरण कर देगा। अबोध बालक की हत्या, किसी सोते हुए पुरुष की हत्या, गुरुजनों का किसी तरह से अवहेलना, अपमान, या किसी अबला का किसी तरह से मान मर्दन और उसको मारना, ये सब महत अपराधों में आते हैं। आजकल महत अपराध खिलवाड़ हो रहा है, नहीं होता तो आयु नष्ट हो जाएगी, श्री नष्ट हो जाएगी, कीर्ति नष्ट हो जाएगी। अब अचानक घटना घटेगी, बोले एक्सीडेंट हुआ, कार में आग लगी, सब जल गए, या ऐसा हुआ, या अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कर्म का फल जीव को भोगना पड़ता है। अब बाहरी सुंदर पोशाक है, चेहरा बहुत सुंदर साफ नजर आ रहा, लेकिन अंतःकरण इतना मलिन है कि ऐसे ऐसे पाप किए जा रहे हैं। आप सोचो, वो नवजात शिशु का क्या दोष है जिसको आप कूड़ेदान में फेंक के आ रहे हैं? उसके हृदय में भगवान है। ऐसे छोटे छोटे नवजात शिशुओं को ऐसे, अच्छा, उस नवजात शिशु से हमारे राष्ट्र की कितनी सेवा होती अगर धर्म पूर्वक को प्रकट किया गया होता। आप अधर्माचरण करके प्रकट किए, महापाप करके उसे फेंक दिए, या गर्भ हत्या बेटी है, या ऐसे कुछ कोई जो नाना प्रकार की भ्रूण हत्या है। अब ये पाप क्या तुम्हें भोगने नहीं पड़ेंगे, भोगाएंगे आपको। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आज हम सत्संग में यही कह रहे थे कि अश्वस्थामा जैसा ब्रह्मर्षि कोई साधारण नहीं, लेकिन गर्भस्थ शिशु परीक्षित की हत्या करने की कोशिश की तो आज भी व्याकुल होकर घूम रहा है, रक्तस्राव आज भी होता है उसके यहां से। तो आप ये समझो कि बहुत से ऐसे अपराध होते हैं। भगवत प्रेमी महात्माओं को नहीं जानते, आप वृंदावन में आए, उनको भिक्षुक समझकर उनका अपमान कर दो, तो साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि। कई ऐसे महत पाप हो जाते हैं जो हमारी आयु का तत्काल नाश कर देते हैं, अकाल मृत्यु हो जाती है। अकाल मृत्यु होता है महत अपराध का फल, वो पहले से निश्चित नहीं थी, वो तुम्हारे द्वारा महत अपराध हुआ। वो फिर जो समय से मृत्यु का है वो तुम्हारे कर्म के परिणाम से तो है ही, लेकिन जो अकाल मृत्यु है वो भी तुम्हारे कर्म के ही परिणाम से है। पर ये वर्तमान के कर्म अकाल मृत्यु में ज्यादा योग देते हैं। अब जैसे पूर्व से निश्चित है कि 20 वर्ष की अवस्था में सांप काटेगा, आप ऐसे जाएं, या आप जल में डूब जाएंगे, तो वो पूर्ण मृत्यु के भी हो सकती है। और एक है कि संयोग है कि आप 80 वर्ष में मरेंगे, लेकिन आपने इतने पाप कर दिए कि आयु का आपका काट दिया गया, आयु को नष्ट कर दिया गया। आपको तत्काल तुम्हारी बुद्धि ऐसी हो जाएगी, तुम खुद जहर खा लोगे, तुम्हारी बुद्धि हो जाएगी खुद गोली मार लोगे, तुम्हारी बुद्धि हो जाएगी किसी वाहन के नीचे दब, तुम्हारी बुद्धि खुद ऐसे करने लगी, या कोई ऐसी घटना तत्काल घटेगी, आपका शरीर नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए कहा गया है कि संत समागम करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, जिससे तुम्हें यह पता चले कि क्या पाप है क्या पुण्य है, क्या नहीं करना चाहिए क्या करना चाहिए। इसीलिए हम सबको चीख चीख के कहते, कुछ समझ में आवे ना आवे, शराब मत पियो, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि वाली बात मत करो, मांस मत खाओ, नाम जप करो, तुम्हारा जीवन संभल जाएगा। लेकिन आप सोचो, कौन सा शास्त्र तुम्हें आदेश देता है कि तुम मनुष्य होकर मांस भक्षण करो? छोटे छोटे पशु, हर जीव अपनी रक्षा चाहते हैं, तुम कितने निर्दयी हो। अगर आप ना उसे खाएं तो आप पाप से बच जाएंगे। तो जो मदिरा पीता है उसके अहम वृत्ति बढ़ जाती है, निर्णय करने की शक्ति खो जाती है। देखो ना उनकी हालत, देखो ना जो चल, अब वो कहीं ना कहीं राक्षसी प्रवृत्ति उदय होगी तो पाप कर्म बन जाएगा। इसीलिए इनको महापाप में रखा गया है। अब कौन मदिरा नहीं पीता? कोई बिरले ऐसा होगा, नहीं तो आजकल स्वागत है इसी बात का रखा गया है। वीआईपी कल्चर कहा जाता है, इसे नहीं कहा जाता है। तो ये पाप नहीं बन रहा है। अब यही फिर कष्ट भोगने को मिलता है, कभी रोग रूप में, कभी मृत्यु रूप में, कभी घटना रूप में, कभी परिस्थिति। आप यदि अपने आचरण सुधारें तो पीछे का जो भोग है
वो आराम से सह लेंगे, आगे आपकी उन्नति हो जाएगी, आपका मंगल हो जाएगा। समझ पा रहे? किसका? आपका प्रश्न था। हाँ, नाम जब खुद करो और सब परिवार के जनों को भी चाहे 5 मिनट ही नाम कीर्तन करें, और ये गंदा आहार, गंदा पेय, होली है, सबसे फिर हम बार बार प्रार्थना करते हैं, उद्दंडता मत करो, नशा मत करो। होली है तो नाम कीर्तन करो ना। अच्छे पकवान बनाओ, प्रभु को भोग लगाओ, खुद पाओ, 2-4 को और पवाओ। भगवान का नाम कीर्तन करो, पद गायन करो, एक दूसरे के गुलाब लगाकर चरण स्पर्श करो, हाथ जोड़ो। जो हमारी भारतीय संस्कृति है, ये तो राक्षसी है कि शराब पिए, नालियों में पड़े, लड़ाई झगड़ा और ये सब ऐसा। तो हम वो आचरण करें जिससे हमारा जीवन सुखमय रहे। जी।